तो वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें कुछ अच्छे से क्वेश्चंस लेके आए जो आपकी बेहतरीन बीपीएससी के लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ओवरऑल क्वेश्चंस का लेवल बीपीएससी अप कर रहा है। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं डायरेक्ट बीपीएससी में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बेसिकली मैं पढ़ूंगा इसे इंग्लिश में, लेकिन एक्सप्लेन हिंदी में ही करूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द चूजन पॉजिटिव रेफरेंस एक्सिस। ओके, दूसरा वाला है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव अंडर द सिमिलर कंडीशंस। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, कोई पॉइंट है ए और ये ईस्ट की तरफ है, और एक दूसरी डिस्टेंस ये डायरेक्शन है, ये वेस्ट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस होता है उसमें मेन डिफरेंस यही होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ना एक वेक्टर राशि होती है, यानी सदिश राशि होती है। उसमें डिस्टेंस तो होता ही होता है और उसमें डायरेक्शन भी होती है, उसमें दिशा भी होती है कि ईस्ट की तरफ, है ना, 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। तो एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन हमें चलना है इधर ईस्ट की तरफ, हम इधर चल के ना हम वेस्ट की तरफ मान लो जा रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे मतलब नेगेटिव डिस्टेंस नहीं है, बल्कि उसकी दिशा है कि वो इस दिशा में ईस्ट की जगह जाके वेस्ट में जा रहा है बेसिकली। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि नेगेटिव भी हो सकता है ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। अगर बात कर रहे हैं आप दूसरे स्टेटमेंट की, तो वो बोल रहा है कि दूरी भी नेगेटिव हो सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, दूरी नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। दूरी नहीं, वहाँ पर सिर्फ दिशा नेगेटिव वो हो सकती है कि भाई ईस्ट की जगह वेस्ट में जा रहे हो, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट के केस में सही है, दूरी के केस में बिल्कुल ठीक नहीं है। तो केवल पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो स्टेट नंबर 1 इज द ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट बिलो रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की दोनों वेक्टर यानी सदिश राशि हैं, दोनों की दोनों सदिश राशि हैं। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज इंप्लाइज दैट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कुछ ऐसे बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। कोई मान लो हमें ईस्ट की तरफ जाना था और हम वेस्ट की तरफ चले गए इन डायरेक्शन एंड स्लोइंग डाउन, इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक है भाई, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहला देख लेते हैं। अगेन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज implies that the speed of the object is increasing। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वेलोसिटी मान लो माइनस में है, वेलोसिटी अगर माइनस में है तो एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे आप बात करोगे, मैं कुछ देख लेता हूँ यहाँ पे इसके रिगार्डिंग, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ पॉजिटिव वेलोसिटी और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब दूसरा केस देख लेते हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा केस ये है कि अगर मान लो पॉजिटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, तो स्पीड डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, स्पीड डिक्रीज करेगी। ठीक है, ओके। अगर बात करते हैं हम तीसरे केस की, इसमें क्या है कि माइनस वेलोसिटी है और माइनस ही एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब दोनों ही माइनस है, तो डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगी। अच्छा, चौथा देख लेते हैं कि अगर इसमें नेगेटिव भी, वो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है और जो आपका एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसमें क्या करेगा, स्पीड डिक्रीज करेगी।
और स्पीड डिक्रीज करने को भी बोलते हैं टी एक्सेलरेशन, CELERAC TI1, ठीक है, इसको बोलते देते हैं डी एक्सेलरेशन। बेसिकली ये कंडीशंस होती हैं। ओके, ठीक है। जैसे अगर आप बात करोगे कि अपने कोई पत्थर ऊपर फेंका, मान लो यहाँ पे फेंका कोई ऊपर, ये सरफेस है, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 है मान लो, और इस पोजीशन पे आके ये रुक जाएगा, ठीक है, इस पोजीशन पे आके रुक जाएगा, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या रहेगा, जो एक्सेलरेशन है वो जाते टाइम भी और आते टाइम भी माइनस के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या करेगा, उस पर काम करेगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। अच्छा ठीक है, जब ये पत्थर नीचे वापस आएगा, तो ऊपर जब हम गए थे तो ऊपर जो अब डायरेक्शन थी हमने पॉजिटिव ली थी, अब क्या डायरेक्शन यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है ना, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बताइए, वेलोसिटी भी इंक्रीज है, तो भाई पत्थर तेजी से नीचे आएगा ना, पत्थर तेजी से नीचे आएगा, तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगी, इस कंडीशन में भी स्पीड इंक्रीज करेगी, है ना। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवेल्यूएट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जैसे मान लो आप ऐसे मूव कर रहे हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ। बिल्कुल ठीक है भाई, पहला स्टेटमेंट कि स्पीड तो इसमें कांस्टेंट ही रहती है। जैसे मान लो अर्थ है ये, और अर्थ के आसपास सैटेलाइट घूम रहे हैं, है ना, उसी दिशा में घूम रहे होते हैं, है ना, उसी लगभग उसी स्पीड से घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0 बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं होगा, दूसरा स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तुम्हारा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो क्यों हो जाएगा कि देखो, स्पीड तो आपकी बेसिकली कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यही तो होता है ना। अगर एक्सेलरेशन की बात करोगे तो दो तरह का एक्सेलरेशन काम करता है। एक तो क्या करता है, एक तो बात करता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है, है ना, जो इसमें काम कर रहा होता है, जो क्या करता है, दिशा को कंट्रोल करता है, क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। एक दूसरा होता है टेंजेंशियल, कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ये क्या करता है, ये करता है स्पीड को कंट्रोल करता है, क्या करता है, स्पीड को मैनेज करता है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे, तो जो भी इसमें एक्सेलरेशन लग रहा हो सेंटर की तरफ क्या करेगा, लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाता है पहला वाला, सॉरी दूसरा वाला, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0। 0 नहीं होगा भाई, 0 नहीं होगा, क्योंकि स्पीड बेस कांस्टेंट, लेकिन दिशा तो बदल रही है उसकी, ठीक है, 0 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये है, एग्जामाइन द स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स एंड मासेस। तो देख लो, सेकंड लॉ क्या होता है, बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो भाई जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही मास होगा, मतलब जितना मास होगा उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, और ये कंडीशन इसके लिए भी है, एक्सेलरेशन के लिए, है ना, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए भी बात करता है। मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम होता है जो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और ऊपर से देखो, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, उसको 1/m एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/मास मास। भाई जितना ज़्यादा मास होगा एक्सेलरेशन उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला स्टेटमेंट कुछ ऐसे बोल रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। भाई बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहा है ये, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इससे मैंने आपको लिख के दे दिया, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन दूसरा वाला है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कांस्टेंट फोर्स। तो बेसिकली ए इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ए इज इक्वल टू, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये तो गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। एक्सेलरेशन तो फोर्स के बराबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थोड़ी होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो चौथा वाला है, तो चौथे वाले का जो आंसर क्या हो जाएगा,
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। हाँ मास पे होगा, हाँ मास बिल्कुल ठीक है, तो तब ये ठीक हो जाएगा भाई, मास की बात कर रहा है, इस कंडीशन में ठीक हो जाएगा। मास पे तो देखो होगा, ये दे रखा है ना, ये दे रखा है एक्सेलरेशन और ये मास का जो संबंध है वो इस तरीके से है ना, तो ये बोल रहा है प्रोपोर्शनल टू इस मास। मास की कंडीशन में ठीक है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास की, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तो चौथे का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चौथे का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बोलता तो वो गलत हो जाता, लेकिन मास की कंडीशन में ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब पांचवा देख लेते हैं, स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए कंप्लीट राउंड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। भाई कोई सर्कुलर ट्रैक है ऐसे करके, ठीक है। स्टेटमेंट पहला पढ़ लेते हैं, इफ एन एथलीट कंप्लीट्स वन फुल राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर द नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देख लेते हैं भाई, ये रेडियस आर है इसकी, ये पूरा डायमीटर है 2r का, ठीक है। कोई ऐसे करके दौड़ रहा है, मान लो यहाँ से शुरू हुआ, मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और ये दौड़ता हुआ ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और फिर पॉइंट ए पे आ गया, तो भाई नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो इसलिए जाएगा क्योंकि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, भाई यही है ना, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वापस आ गया। जैसे मान लो ए यहाँ तक गया, बी तक गया, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इस कंडीशन में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द एथलीट इन कंप्लीटिंग वन फुल राउंड इज ऑल्सो जीरो। बाई डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकती, डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकती, डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, जिसमें दूसरा गलत है वही ठीक है। पहला स्टेटमेंट ठीक है हमारा, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, एनालाइज द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। भाई फिर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन का पता करना है आपको, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, भाई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन में फ़र्क जो होता है यूनिफॉर्म में, कि इसमें जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रिक्टली डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व बोथ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, ऐसे करके अप्लाई होता है सेंटर की तरफ, ठीक है। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो ऐसे सीधा इसकी स्पीड पे काम कर रहा होता है, एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का ये कोण बनाते हैं, ठीक है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। पहला देख लेते हैं, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रिक्टली डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप मुझे बताओ कि पहला सही होगा कि नहीं होगा, पहला सही होगा कि नहीं होगा। तो पहला तो बिल्कुल सही नहीं होगा भाई। अगर खाली वो सेंट्रीपेटल की बात करता, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वो तो सेंटर की तरफ लगाता है, लेकिन टेंजेंशियल तो इधर लगाएगा। तो ये कंडीशन जो होती है ना, ये बात जो पहली वाली, ये यूनिफॉर्म के लिए ठीक है, यूनिफॉर्म के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरे के लिए गलत है, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि ये जो सेंट्रीपेटल है ये तो सेंटर की तरफ लगाएगा और ये लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, कंसीडर द एन ऑब्जेक्ट थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड। भाई कोई आप यहाँ पे खड़े हो मान लो, और आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, मान लो बॉल थी, ऐसे करके फेंका, तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मान लो 10, मान लो यहाँ से आपने जिस स्पीड से वो फेंका, और यहाँ पर जब रुक जाएगी ये इस पॉइंट पे जाके, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन क्या करोगे, आपके जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो माइनस के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस पर लग रहा होगा, ठीक है, लग रहा होगा। अच्छा, इस पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल तो 10 है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, मान लो दूसरी कंडीशन ऐसी बनती है भाई, यहाँ पे तो हमने पॉजिटिव ले ली अपवर्ड डायरेक्शन, अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो माइनस की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जो था वो भी माइनस में, क्योंकि वो ऊपर जाओ या नीचे जाओ वो तो एक्सेलरेशन माइनस में ही होगा, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी इफ अपवर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव लिया, द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव व्हाइल द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। भाई एक्सेलरेशन तो नेगेटिव लगेगा, ऊपर जाओगे चाहे नीचे जाओगे, तो ये स्टेटमेंट तो पहला ठीक हो जाता है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव की बात कर रहे हो तो जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, दूसरे की बात कर लेते हैं, एट द हाईएस्ट पॉइंट बोथ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो। भाई एक्सेलरेशन जीरो कैसे बन जाएगा, एक्सेलरेशन तो माइनस के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी,
हाँ जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है ऊपर वाले पॉइंट पे जाके, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो फिर से क्या है, स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर कंसर्निंग न्यूटन्स सेकंड लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट, ठीक है। वेक्टर फॉर्मेट के लिए बात कर लेते हैं। तो पहले न्यूटन का सेकंड लॉ देख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो भाई फोर्स की बात करोगे, भाई जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा अगर आप बात करोगे एक्सेलरेशन की, अगर फोर्स को कांस्टेंट रख लोगे तो यहाँ पे 1/m हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जो मोमेंटम होता है वो होता है p इक्वल टू एम इंटू वी, पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है। तो उसी से रिलेटेड शायद ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज ऑलवेज इन द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। तो क्या ये पहला स्टेटमेंट ठीक है? आप मुझे बताओ, सोच समझ के बताओ, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये इसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जो एक्सटर्नल फोर्स होगी और एक्सेलरेशन होगा, ये ऐसे बात कर रहा है। तो बिल्कुल ये वाला अप्लाई हो रहा है पहले वाले में। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं। फोर्स एंड मोमेंटम आर स्केलर क्वांटिटी, नहीं स्केलर नहीं भाई, ये फोर्स और मोमेंटम दोनों वेक्टर हैं, और एक्सेलरेशन और जो आपका वो है वेलोसिटी वो भी वेक्टर है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो फिर यहाँ पे पहला ही सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी अगेन विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। भाई नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आपने देखा क्या था कि आपको मान लो ईस्ट की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है इस पॉइंट से, पॉइंट है ए, लेकिन आप वेस्ट की तरफ चले गए, ठीक है। तो ये वाला तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था, कितना, मान लो 50 किलोमीटर था, ठीक है। और यहाँ पर चले गए तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब नेगेटिव दूरी नहीं है बल्कि नेगेटिव दिशा है, नेगेटिव डायरेक्शन है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट सिग्निफाइड एट द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई टू द लेफ्ट ऑफ द और द बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यही बोल रहा है कि वो इधर साइड में है, न कि इधर। हमें जाना था इधर, जो हमारी पॉजिटिव थी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन समटाइम एक्सीड द एक्चुअल लेंथ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक्चुअल लेंथ मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली जो एक्चुअल लेंथ उससे ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर से पहला ही सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी फिर से आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलेशनशिप जो है बिटवीन द डी एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो भाई डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड कम हो जाना, है ना, स्पीड कम हो जाती है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है उल्टी दिशा में जाना, ऐसे करके इस पॉइंट से नेगेटिव जब वेलोसिटी होगी तो इधर अगर आप जाओगे तो वो नेगेटिव डी एक्सेलरेशन हो जाएगा बेसिकली। तो अगर आप बात करोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन आर द सेम, नहीं भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन थोड़ा अलग होता है, डी एक्सेलरेशन अलग होता है। तो पहला स्टेटमेंट एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करोगे, ये ओनली हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, है, हमें डायरेक्शन बताता है, केवल डायरेक्शन बताता है, ये बताता है डायरेक्शन बताता है, ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और जो आपका डी एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन जिसको हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, ये क्या बताता है, ये बताता है कि स्पीड अगर कम हो रही है तो स्पीड कम हो रही है, तो पहला वाला गलत है। डी एक्सेलरेशन सिग्निफाई इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीजिंग ओवर द टाइम, बिल्कुल ठीक है, जिसको रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी फिर से आंसर हो जाएगा। ओके, एग्जामाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स। देखो फिर से आ गया यूनिफॉर्म्स, ठीक है। इसमें क्या होगा देख लेते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है, देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, द लीनियर वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल। तो भाई देखो दोनों के दोनों यहाँ पर ठीक हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर ठीक हैं। बेसिकली क्यों ठीक है कि जो आपका लीनियर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, जो पोजीशन होती है उसके बारे में बात करती है। लीनियर वेलोसिटी द रेट ऑफ एट विच द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन अलोंग द पाथ, ठीक है, ओके। और जो ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला कहाँ गया,
एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट रोटेट्स थ्रू द एंगल, है ना। एंगुलर जैसे कि आप एंगल से पता चल रहा है हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट रोटेट्स थ्रू एंगल, ठीक है। और जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो लीनियर है, जो पता चल रहा है, ये लीनियर के बारे में बात कर रहा है, वो एंगल के बारे में बात कर रहा है ना। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ रिगार्डिंग द चेंजिंग मास सिस्टम, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। द इक्वेशन F इज इक्वल टू m इज फुली एप्लीकेबल इवन इफ द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस। नहीं, मास कांस्टेंट रहना चाहिए, मास कांस्टेंट रहना चाहिए, पहला वाला गलत हो गया। द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन्वॉल्व्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल भाई दूसरा वाला स्टेटमेंट ठीक है। बेसिकली चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए यही है, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू m इनटू v। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट ठीक है। तो फिर से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ओके, कंसर्निंग डिस्प्लेसमेंट स्टेटस ड्यूरिंग लीनियर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। A car moves 50 meters east and then returns 70 meters west. Okay, then its net displacement is 20 meters. दूसरा बोल रहा है the total distance covered by the same car in this entire trip is 20 meters. नहीं भाई देखो, ये वही बोल रहा है कि मान लो आप वो यहाँ पे 70 मीटर गया ईस्ट की तरफ, 50 मीटर सॉरी, इस पॉइंट से, फिर क्या है एंड रिटर्न्स 70 मीटर वेस्ट, तो 50 यहाँ पे आया होगा और 20 मीटर इधर कहीं गया होगा, ये वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो माइनस का 20 ही जा रहा है, माइनस का 20 जा रहा है ना। तो बिल्कुल ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओके, दूसरा वाला डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती भाई। डिस्टेंस तो यहाँ पे 50 इधर जा रहा है, 70 इधर जा रहा है, तो 120 हो जाएगी, 120 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर हो जाएगी जो डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। तो दूसरा वाला गलत है, फिर से पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, कंसिडर द एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, a body with constant negative acceleration can never change its direction or velocity, ठीक है। तो भाई नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ए बॉडी विथ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन नेवर, ये नेवर आगे से काम बिगड़ गया, चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वेलोसिटी इससे गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं। ए बॉल थ्रोन अपवर्ड हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यूरिंग बोथ, भाई बिल्कुल वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो माइनस के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, ठीक है। तो दूसरा ही स्टेटमेंट ठीक है। तो 14वें का फिर से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 15 देख लेते हैं। रिगार्डिंग ए नॉन यूनिफॉर्म, भाई नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा है वो, ठीक है। स्पीड क्या चेंज हो सकती है इसमें, है ना। और दो तरह के एक्सेलरेशन लगते हैं इसमें, एक तो लगेगा सेंटर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। एक लगेगा जो स्पीड पे काम करेगा वेलोसिटी के, या तो अलोंग लगेगा या उसके अपोजिट लगेगा, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। तो क्या ये ठीक है भाई 15 में का पहला? बिल्कुल ठीक है भाई, स्पीड तो चेंज करती रहती है। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन जीरो, बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। नॉन जीरो इसलिए हो जाएगा वो डायरेक्शन चेंज करता रहता है, ठीक है, बार बार चेंज करता रहता है, इसलिए नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक आ रहे हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको ठीक नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो 15 में का पहला ही हो जाएगा। स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इम्पल्स, अब ये आ गया। अब ये जो 16 में है, इस पे अगर आप बात करोगे तो ये बोल रहा है इम्पल्स इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन द लीनियर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लीनियर मूवमेंट की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा भाई, इम्पल्स यही होता है ना। इम्पल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन द लीनियर मूवमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जे इज इक्वल टू एम इंटू टी, ये कुछ ऐसे फॉर्मूला होता है। अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूसेस ए नेग्लिजिबल मोमेंटम। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैट से खेल रहे हो, बॉल आई तो बहुत कम टाइम के लिए आधे, लेकिन आप चौका लगा देते हो ना, मोमेंटम बनता है P इक्वल टू एम बी, है ना, P इक्वल टू एम इंटू बी, ठीक है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है।
भाई बॉल अगर आपके पास आ रही है, आप क्रिकेट खेल रहे हो और एकदम से बोला, एकदम से आपने बहुत तेजी से मारा और छक्का गया, ठीक है, तो वो बहुत कम टाइम के लिए आई थी, लेकिन मोमेंटम में निग्लिजिबल थोड़ी था, है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी फिर से आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट अबाउट साइंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ठीक है। इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव ए पॉजिटिव वेलोसिटी वाइल साइमल्टेनियसली हैविंग द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पोजिशन फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर 17वें की बात करोगे तो पहला ठीक है, यहाँ पर पहला ठीक नजर आ रहा है। वेलोसिटी साइन ऑलवेज मैचेस द साइन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स करंट पोजीशनिंग, करंट पोजीशनिंग डिस्टेंस, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेटेड होती है, स्पीड प्लस डिस्टेंस, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो फिर से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका फिर से सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्निंग एक्सेलरेशन एंड नेट एक्शनल फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ द नेट एक्शनल फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी बिकम जीरो, मान लो ये जीरो हो जाती है, ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन इंस्टेंटली बिकम जीरो। आप बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो पहला वाला आंसर ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। ओके, दूसरे के बारे में बात करोगे, एन ऑब्जेक्ट विद जीरो एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज बी रेस्ट, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, जीरो एक्सेलरेशन कब होता है भाई? मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 थी, है ना, और फाइनल भी 10 थी, तो ये तो यूनिफॉर्म होगी, और टाइम मान लो 2 मान लो, 2 सेकंड मान लो, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 माइनस के 10 अपॉन 2, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन तो जीरो पर क्या वो रुक जाएगी क्या? नहीं, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी दौड़ेगी, जीरो थोड़ी हो जाएगी वो। दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज मुझे बताएं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द वर्क डन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करोगे, द नेट वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑन ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओवर एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बिल्कुल ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, सॉरी फोर्स जीरो हो जाएगी। इसमें क्या है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स जो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टेंजेंशियल होता है। जैसे आप बात करोगे जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और अगर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये 90 डिग्री लगेगा, क्योंकि आप बात करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, 90 डिग्री का कौन बनेगा, तो 90 जब cos 90 जो होता है, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है, तो सारा का सारा W भी जीरो हो जाएगा, W भी जीरो हो जाएगा, W भी जीरो हो जाएगा, नहीं वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, वर्क डन इज जीरो, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ओवर द वेक्टर ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ द मोशन, ठीक है। जो 19वां है 19वें का दोनों के दोनों यहाँ पे ठीक नजर मुझे आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब 20वां देख लेते हैं, एग्जामाइन स्टेटमेंट ऑन अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन डेफिनेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करोगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन अकर्स एक्सक्लूसिवली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स एंड स्पीडिंग अप। हाँ, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो यहाँ पे मुझे सही इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि भाई, नहीं पहला वाला तो यहाँ पर गलत है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेनेवर द फाइनल वेलोसिटी इज एल्जेब्रिकली ग्रेटर देन। अभी यही देखा था कि भाई ये 10 है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और टाइम 2 सेकंड है मान लो, तो 20 माइनस के 10/2 बराबर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो एल्जेब्रिकली ज़्यादा है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन इट्स स्पीड स्लो डाउन स्टिल द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो पहला वाला इस चक्कर में गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरा वाला जो ठीक है वो ऑप्शन नंबर सी फिर से आंसर हो जाएगा। अच्छा, कंसर्निंग इन इनर्शियल मास फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। अच्छा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं इसमें क्या है। इनर्शियल मास इज अ मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो बताओ क्या ये ठीक है?
पहला वाला तो यहाँ पर ठीक नज़र आ रहा है ना भाई, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इनर्शियल मास, रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन, ये वाला कुछ ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि ठीक है पहला वाला। एन ऑब्जेक्ट विथ हायर इनर्शियल मास रिक्वायर्स ए स्मॉलर, नहीं भाई मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो उल्टा हो जा रहा है ना, उल्टा हो जा रहा है। तो पहला ही स्टेटमेंट ठीक है, तो 21वां का जो है वो पहला ही ठीक है, यानी कि फिर से ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। तो आप इसकी बात करोगे तो इसको भी पढ़ के देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड ओनली इन द मोशन स्ट्रिक्टली अलोंग द स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाता है भाई। पहला मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि भाई डायरेक्शन अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो डायरेक्शन और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से ये नहीं हो सकता, डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। तो ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, एग्जामाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो जो 23 में है वो देख लेते हैं। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एंगल बिटवीन द नेट एक्सेलरेशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होता भाई, ये किस में होता है, यूनिफॉर्म में होता है। किस में होता है, यूनिफॉर्म में होता है, यूनिफॉर्म में होता है, ठीक है। तो पहला वाला तो यहाँ पे गलत दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से मान लो कि भाई कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो मान लो यहाँ पे जो आपका जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ लगेगा, और जो टेंजेंशियल है वो ऐसे करके चलेगा, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनेगा वो। लेकिन वो बन जाता है सिर्फ जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब स्पीड कांस्टेंट हो तो वो यूनिफॉर्म वाले में बनाता है, यूनिफॉर्म मोशन में बनाता है, इसमें नहीं बनाएगा। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मॉडिफाई द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ, बिल्कुल ठीक है भाई। ये स्पीड को, टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होता है वो स्पीड को के साथ डील करता है, और जो आपका सेंट्रीपेटल होता है वो किसके साथ करता है, वो आपका दिशा के साथ करता है ना। तो दूसरा ही ठीक है यहाँ पे स्टेटमेंट, तो फिर से ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कंसर्निंग यूनिट्स एंड डेफिनेशंस फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 मास, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है भाई, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, इन CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन, बिल्कुल ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 3, नहीं 10 टू पावर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डायन, 5 डायन, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो फिर से पहला ही ट्रू है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल ओवरव्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन। तो 25th का देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन कंकरेंटली हैव ए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वेलोसिटी भाई, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर हमें ईस्ट में जाके हम वेस्ट चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, नेगेटिव आपकी वेलोसिटी भी हो जाएगी, ठीक है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन गारंटीज दैट द ऑब्जेक्ट विल रीच ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पोजीशन विद इन 1 सेकंड, नहीं बिल्कुल नहीं, पहला ही ठीक है यहाँ पे। फिर से ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो हमारे 25 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने बहुत कोशिश करी आपको समझाने की। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।